अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक गाइस। आज की क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और इस क्लास में हम सीखेंगे ऑल अबाउट आइडेंटिफायर्स इन सी प्लस प्लस। ये एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इग्नोर कर जाते हैं और बाद में मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जो कि एक मेच्योरिटी के ख़ास लेवल पे जाके भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। ठीक है, तो उनमें से एक मिस्टेक ये भी है कि उन्हें ये नहीं पता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स, के दोनों में फ़र्क क्या है, आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स में किस जगह पर आइडेंटिफायर्स यूज़ करने हैं, किस जगह पर हमने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। ठीक है जी, तो आज हम इस लेक्चर में यही देखेंगे। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आज के लेक्चर से रिलेटेड हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है जो कि आज के टॉपिक से रिलेटेड है कि व्हाट इज़ आइडेंटिफायर, कि आइडेंटिफायर क्या है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जी किसी भी प्रोग्राम में आइडेंटिफायर जो होता है वो वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम, एरे का नेम या किसी भी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप का नेम जो कि प्रोग्रामर की तरफ से बनाएगी हो, यानी कि उस नेम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो प्रोग्रामर ने अपनी मर्जी से एज अ नेम यूज़ की हो, और वो नेम किसका रखना है, हमने वेरिएबल का, फंक्शन का, एरे का या किसी भी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का, तो उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर यानी कि जैसे कि हमारे चैनल का नाम है कोड्स टाउन, तो जो नेम है वो आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफाई करता है किसको, इस वक्त चैनल की बात कर रहे हैं तो चैनल को आइडेंटिफाई करता है मेरा नेम। ठीक है, कोड्स टाउन। अब अगर मैं एज के नाम का कोई वेरिएबल लेता हूँ तो वो मेरा आइडेंटिफायर है, बिकॉज वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जो वेरिएबल है इसको अगर हमने यूज़ करना है तो वो एज के नेम से यूज़ करना है। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिफायर क्या है। ठीक है, देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास वो ये है कि सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर्स आर यूज फॉर व्हाट, कि हम इनको किस लिए यूज़ करते हैं। ये ऑलरेडी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हम लोग एड्रेस कर चुके हैं। ठीक है, कि हमने अगर किसी भी कांस्टेंट का, वेरिएबल का, फंक्शन का, लेबल का या यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप का नेम रखना है तो उसके लिए हम आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेक्चर से रिलेटेड वो है डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स, कि क्या डिफरेंस है आइडेंटिफायर और कीवर्ड में। ठीक है, आइडेंटिफायर्स की हम बात कर चुके हैं, कीवर्ड्स के लिए भी हम एक प्रीवियस लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रिकैप के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। हम कहते हैं जी कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर and they are reserved for a special purpose which cannot be used as the identifiers। ठीक है, कि कीवर्ड्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है और उनको हम आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो फॉर है, जैसे हम फॉर लूप यूज़ करते हैं उसमें फॉर का जो कीवर्ड है उसको हम आइडेंटिफायर के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। ब्रेक स्टेटमेंट है, ब्रेक को हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। वाइल है, इफ है, एल्स है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कीवर्ड्स की। ये प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं और प्री डिफाइंड का मतलब है कि इनके मीनिंग ऑलरेडी जो है वो कंपाइलर को पता है। ठीक है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, और कंपाइलर के माइंड में इनका एक स्पेसिफिक पर्पज़ है। ठीक है जी, तो उसने जब भी हम ये यूज़ करेंगे इनको उस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, हमारे किसी खास पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते ये वाले कीवर्ड्स। जबकि जो आइडेंटिफायर्स हैं वो जो प्रोग्रामर है वो खुद डिफाइन करता है। ठीक है, लाइक उसने अगर नेम रखना है वेरिएबल का, फंक्शन का, एरे का, ऑब्जेक्ट का, क्लास का, तो ये उसके पास फ्रीडम है, ये रख सकता है। ठीक है, इनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है कंपाइलर के पास, बिकॉज ये यूज़र डिफाइंड है, आइडेंटिफायर्स हैं।
तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस की बात करते हैं जी। कुछ मेन डिफरेंसेस देख लेते हैं। अगर आइडेंटिफायर्स की बात करें तो हम कह सकते हैं जी, आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर्स टू द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो हम कह सकते हैं जी, कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स हुज मीनिंग इज नोन बाय द कंपाइलर। के कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता होते हैं। ठीक है जी, और आइडेंटिफायर्स वो नेम्स होते हैं जो कि प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है कुछ बेसिक एलिमेंट्स के लिए। ठीक है जी। आइडेंटिफायर की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल के नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं। ठीक है, जबकि हम इसके कंपैरिजन में ये कह सकते हैं कि किसी भी एंटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, देन हम कह सकते हैं जी, आइडेंटिफायर के केस में इट कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। जबकि कीवर्ड जो है उसके अंदर हमारे पास इट कैन कंटेन ओनली लेटर्स। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लेटर्स ही आएंगे। आइडेंटिफायर्स में हम कह सकते हैं इट कैन यूज बोथ लोअर केस एंड अपर केस लेटर्स, जबकि कीवर्ड्स में हमेशा लोअर केस लेटर्स आते हैं। आइडेंटिफायर्स में हम कह सकते हैं जी, नो स्पेशल कैरेक्टर्स कैन बी यूज्ड एक्सेप्ट द अंडरस्कोर। ठीक है, कि आइडेंटिफायर में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता माँ सिवाय अंडरस्कोर के। और कीवर्ड्स में हम कभी भी स्पेशल कैरेक्टर यूज ही नहीं करते। ठीक है जी। और आइडेंटिफायर के केस में द स्टार्टिंग लेटर ऑफ आइडेंटिफायर कैन बी लोअर केस, अपर केस और अंडरस्कोर। के जो आइडेंटिफायर का नेम है वो हमेशा या तो लोअर केस से स्टार्ट होगा या अपर केस से या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। जबकि कीवर्ड है वो हमेशा लोअर स्कोर लेटर से ही स्टार्ट होता है। ठीक है जी। आइडेंटिफायर जो है वो उसको हम इंटरनल और एक्सटर्नल आइडेंटिफायर के तौर पे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, जबकि कीवर्ड्स को हम फर्दर क्लासीफाई नहीं कर सकते। और अगर इनकी एग्जांपल्स लें तो एग्जांपल्स में जैसे आइडेंटिफायर की एग्जांपल लें, टेस्ट है कोई वेरिएबल, एज है, रिजल्ट है, सम है, पावर है। कोई भी वर्ड अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ जिसका पहले से मीनिंग डिफाइन नहीं है तो वो मेरा आइडेंटिफायर कहलाएगा। कीवर्ड्स में अगर एग्जांपल लेनी है तो फॉर है, इफ़ है, एल्स, ब्रेक, ठीक है, कॉन्टिन्यू है। इस तरह के जो चीज़ें होंगी वो कीवर्ड्स में आएंगी। ठीक है, तो ये कुछ एक बेसिक सा डिफरेंस था दोनों में जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, उसके बाद हम आते हैं जी आइडेंटिफायर्स के नेमिंग रूल्स के। क्या नेमिंग कन्वेंशंस हैं जिनके ज़रिए या जो यूज़ करते हैं हम आइडेंटिफायर का नेम रखते हुए, किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं जी। ठीक है जी, उसके बाद अब रूल्स की बारी आ जाती है जी। तो रूल्स ये हैं कि ओनली अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स आर अलाउड। ठीक है, कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं और स्पेशल करेक्टर्स में से अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कोई भी चीज़ आइडेंटिफायर के नेम में यानी कि आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं कर सकते। देन जो सेकंड रूल है वो ये है कि जी जो नेम है हम लोगों के पास वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। हाउएवर जो है वेरिएबल का जो नेम है दरमियान में नंबर आ सकता है, लास्ट में नंबर आ सकता है, लेकिन स्टार्ट में डिजिट नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है, उसके बाद है जी अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। अगर हमने कोई वेरिएबल रखा है ए जे ई, यानी कि ए एज एज है ए जी ई, और इसमें जो ए है वो कैपिटल है और फिर हम एक और वेरिएबल लेते हैं उसका नाम भी हम एज रख देते हैं और उसमें ए स्मॉल है, तो दोनों डिफरेंट कंसीडर किए जाएंगे बिकॉज सी प्लस प्लस जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इसमें अपर केस और लोअर केस जो करेक्टर्स हैं वो डिफरेंट कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ रूल है वो है जी, डिक्लेयर्ड कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। के जो कीवर्ड्स डिफाइंड हो चुके हैं ऑलरेडी उनको आप एज अ वेरिएबल नेम या एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से रूल्स थे जिनको आपने वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, एरे का नाम, डाटा टाइप का नाम, क्लास का नाम रखते हुए माइंड में रखना है। ठीक है, ये कुछ वैलिड एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये रिजल्ट, ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। टेस्ट टू है, इसमें देखें नंबर लास्ट पे आ रहा है, ये एक वेरिएबल नेम है, वैलिड है। उसके बाद ये सम है, ये देखें अंडरस्कोर स्टार्ट में आ रहा है। ठीक है, अंडरस्कोर आ सकता है स्पेशल कैरेक्टर्स में से। उसके बाद पावर है, ये सारा ही लोअर केस में है, ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। ठीक है जी, ये कुछ एग्जांपल्स थी वैलिड वेरिएबल नेम की।
उसके बाद ये इनवैलिड एग्जांपल्स हैं कुछ, सम है, उसके बाद ये मैंने डैश का सिंबल यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। ये बिकॉज हम अंडरस्कोर तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन डैश यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये इनवैलिड है। उसके बाद जो सेकंड है टू डाटा लिखा, ठीक है जी, ये इसमें जो टू है ये नंबर है और ये स्टार्ट में आ रहा है, इसलिए ये इनवैलिड है। देन ये ब्रेक है, ये हम लोगों के पास रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड हम इसको कहते हैं, ठीक है, तो इसको हम एज एन आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद आते हैं जी कुछ मेजर डिफरेंसेस की तरफ, ठीक है। वो क्या है जी मेजर डिफरेंसेस, अब यहाँ पे हम लैंग्वेज की बेस पे बात कर लेते हैं। सी और सी प्लस प्लस में जब भी हम आइडेंटिफायर की बात करते हैं तो यहाँ पे लिमिट होती है वेरिएबल नेम के लेंथ की, ठीक है, कि वेरिएबल का नेम जो हमने रखना है उसकी जो लेंथ है उस पे लिमिट होती है। जो 32 करेक्टर्स की लिमिट है जो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने सी लैंग्वेज में कंसीडर करवाई थी, उसने ये चीज़ इम्प्लीमेंट की है। वो कहते हैं जी सिर्फ और सिर्फ 32 करेक्टर्स का वेरिएबल नेम जो है सी लैंग्वेज में आ सकता है, जबकि सी प्लस प्लस में इस तरह की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद है जी जो हम कॉन्स्टेंट्स यूज़ करते हैं, यूज़र डिफाइंड अगर कोई कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, जो कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज नहीं होती। तो सी और सी प्लस प्लस दोनों में ही हम लिटरल कांस्टेंट्स या कांस्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं, और उनको मेमोरी भी एलोकेट होती है। लाइक ये नीचे कुछ एग्जांपल्स देखी हैं, 1 2 3 है, ठीक है, यानी कि 123 है, 12.34 है, 037 है, 0x2 है, ये लिटरल कांस्टेंट्स हैं। तो ये भी सपोर्ट है इस लैंग्वेज में, और ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जी एक एग्जांपल जिसमें हम देख लेते हैं जी आइडेंटिफायर का जो नेम है वो किस तरह से हमने लिखना है। और चलें जी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये एक एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, मैंने एक बेसिक सा प्रोग्राम क्रिएट किया है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये मेरी हेडर फाइल है। उसके बाद है जी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये मेरा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मेरी नेम स्पेस डिफाइन की डिक्लेयर की है, सॉरी। उसके बाद मैंने दो वेरिएबल्स लिए, इंट ए और इंट कैपिटल ए, यानी कि एक स्मॉल ए कैपिटल ए। तो जो रूल मैंने बताया था कि अपर केस एंड लोअर केस करेक्टर्स डिस्टिंक्ट होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कंसीडर किए जाते हैं, तो यहाँ पे ये डिफरेंट ही कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, क्या तो इन दोनों की वैल्यूज जो है वो यूज़र से मांगी जाएंगी। सीन करेंगे ए को और फिर कैपिटल ए को, तो यूज़र इन दोनों के अंदर वैल्यूज एंटर करवाएगा और वो वैल्यूज हम प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। और इस प्रोग्राम में किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं है, ये चलता है। बाई मिस्टेक मैं भूल गया हूँ, आउटपुट का जो स्क्रीनशॉट था वो भी मुझे यहाँ पे लगा देना चाहिए था, वो मुझसे मिस्टेक हुई है। लेकिन आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे खुद से इम्प्लीमेंट करके टेस्ट कर सकते हैं, और या फिर मुझ पे यकीन कर सकते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।